7 पे फिल्म से दोस्तों मैं हूँ आरजे योगी और आज मैं हूँ एक बहुत ही जाने माने यूरोलॉजिस्ट के साथ में डॉक्टर आशीष कुमार सैनी आज हमारे साथ में हैं दिल्ली में। इस वक्त मैं हूँ इनके साथ में एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट अ कैंपेन वॉइस इट आउट, जिसका मकसद ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द राइजिंग सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज विद फोकस ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। खासकर हम उसी की बात करने वाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आकर खुलकर बात करें इन सब चीज़ों पर। वेलकम टू द डिस्कशन सर। थैंक यू योगी जी। एंड बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं। एज ए यूरोलॉजिस्ट आपने अब तक का सफ़र कैसा रहा है? हाउ इट्स बीन सो फार? सो अगर मेडिकल जर्नी की बात करें तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया जी। एंड उसके बाद फिर यूरोलॉजी में, क्योंकि एक सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है जिसको एमसीएच कहते हैं, वो हमने एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से किया। एंड उसके बाद हम वहाँ पे एज अ फैकल्टी रहे, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने वहाँ काम किया 4 साल के लिए। और फिर उसके बाद हमने ये प्राइवेट प्रैक्टिस को ज्वाइन किया और अभी हम एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर है जो कि GK1 में स्थित है और यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आप लोगों का प्यार है और सराहना है, जिससे कि अभी तक मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन लिए गए वो ठीक रहे। और हमारा हमेशा ये मत रहा है कि एक सही जानकारी पेशेंट्स के पास पहुँचे ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। तो उसी के बारे में योगी जी बात कर रहे थे जी। और उसी के बारे में आज मुझे लगता है कि जो भी हम बात करेंगे इससे आपको लाभ होगा, फायदा होगा। बिल्कुल। और दोस्तों आपको बता दूं कि काफ़ी एक्टिव हैं सर जो सोशल मीडिया के ऊपर भी, और बड़े सारे वीडियोस रील्स आप इनके देख सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, नॉट ओनली ऑन द सोशल मीडिया लेकिन मरीजों के बीच में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा आज हम जानने वाले हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल सर मेरा, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल, कि अगर हम बात करें कुछ कॉमन मेंस हेल्थ इश्यूज की, तो इंडियन मेल में आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ें नोटिस की है कि ये इश्यूज तो कॉमन हो चुके हैं? तो देखिए आजकल एक जो क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो बहुत कॉमन हो गया है और 30% ऑफ द यंग मैन लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज में हैव सम प्रॉब्लम। उनके इरेक्शन के साथ कोई ना कोई इशू आ सकता है। और इसके अलावा दूसरा है कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसकी भी जो समस्या है बड़ी कॉमन है और हम अधिकतर पेशेंट्स में ये आजकल देख रहे हैं। जी जी। अच्छा, ऐसा लगने लगा है कि जो इश्यूज जिनकी बात आपने की, परफॉर्मेंस इशू हुआ, लैक ऑफ इंटीमेसी जो है, आपका इंटीमेट मोमेंट के दौरान आपको इंटरेस्ट नहीं है, और मे बी फर्टिलिटी कंसर्न्स, ये आजकल थोड़े से ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। क्या लगता है आपको, इज इट ट्रू और क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए ये तो है कि पहले थोड़ा सा सेक्सुअल टैबू भी था इसके बारे में जी। तो लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं तो हमारे से ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं जैसे कि इस तरह के हम आज चला रहे हैं, इससे भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती है। तीसरा है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। स्पेशली कोविड के बाद मैंने देखा कि बहुत लोगों में एंग्जाइटी इश्यूज हैं एंड कोविड से डायरेक्टली इफेक्ट होता था हमारी टेस्टिस पे, और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोलॉजिकली एज वेल एज ऑर्गेनिकली जो है दोनों तरह की ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। एंड आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल बिहेवियर जिस तरह का हमारा हो गया है और उसकी वजह से इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ जो कि यंग पेशेंट्स में बढ़ता जा रहा है, कार्डियक हेल्थ इश्यूज जो यंग पेशेंट में बढ़ते जा रहे हैं उनसे भी, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब के कारण से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ रही हैं। और बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द रूट कॉज, यू कैन से। यस, राइट राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमारे जितने भी लिसनर हैं और व्यूअर्स हैं उनको ये एक्सप्लेन ज़रूर करें कि डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग इंटीमेट मोमेंट्स, इसका क्या मतलब है और कितना कॉमन ये इशू है भारत में? सो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जो सेक्सुअल एजुकेशन है उसके बारे में ना तो कोई किताब में बात करता है, ना ही कोई इनको पढ़ाया जाता है। कुछ लोगों के हो सकता है कि सेक्सुअल एनकाउंटर्स हो बिफोर मैरिज, व्हिच इज कॉमन नाउअडेज। कुछ लोगों के होते हैं कि वो एनकाउंटर इज ऑन द डे ऑफ द मैरिज। तो एक तो ये है कि राइट टू एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। दूसरा है कि समटाइम्स इतना ज़्यादा आप मटेरियल पढ़ लेते हैं, आसपास दोस्तों से राय ले लेते हैं या किसी और से राय ले लेते हैं कि प्रेशर इतना आ जाता है परफॉर्मेंस का कि
the person may not perform. So it is rather the fear of performance rather than the actual performance, जो कि हमने देखा है कि बड़ी कॉमन है और यंग पेशेंट्स इसके साथ हमारे पास अब आ रहे हैं, एंड वंस वी डू देयर काउंसलिंग उसी से वो ठीक हो जाते हैं कभी-कभी। राइट। अच्छा, शुरुआत में आपने बात की कि जो बाकी की हेल्थ कंडीशंस हैं, लाइक आपका हाइपरटेंशन हुआ, IBP, और मे बी आपका डायबिटीज हुआ, विच इज़ वेरी मच प्रेवलेंट दीस डेज इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इश्यूज का लिंक आपको लगता है इन हेल्थ प्रॉब्लम के साथ में? ये देखिए, अभी जो डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, इनमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल आपकी जो इरेक्शंस की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है ब्लड फ्लो टू द पीनिस पर। राइट। तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी हार्ट की आर्टरी है और पीनिस की आर्टरी है, तो जो हार्ट की आर्टरी है और पिनाइल आर्टरी है वो 1/4 होती है। तो अगर आपकी हार्ट की आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी, तो पिनाइल आर्टरी पहले बंद हो जाएगी। सो इट इज़ द डोर टू योर नॉर्मल हेल्थ, कि हमारी खुद की हेल्थ कैसी है, मेरी कार्डियक हेल्थ कैसी है, क्या मेरे को आगे चल के कार्डियक इश्यूज आएंगे। तो अगर आपको इरेक्टाइल इश्यूज पहले आ रहे हैं तो बॉडी आपको एक तरह से सचेत कर रही है कि भाई जाग जाइए, इसको ठीक करिए थ्रू मेडिसिन, थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, ताकि आपको आगे इशू ना आए। डायबिटीज़ में भी एक वैस्कुलाइटिस होता है जिसमें कि अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, और इस वैस्कुलाइटिस के चलते हुए पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में और सफर फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। राइट। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज हुआ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, डे टू डे लाइफ में एक पुरुष की जिंदगी में किस तरह से ये इफेक्ट करती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो दो चीज़ों को क्लब कर दिया जाता है इंडिया में, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप सेक्सुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर हो सकता है कि आपके बच्चे ना हों, और अदरवाइज भी हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इरेक्शंस आपके बढ़िया नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है क्लब नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें देयर इज लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, समटाइम पीपल में हैव ब्रेकेज ऑफ देयर मैरिज और अ रिलेशनशिप। इसीलिए मैं ये कहूँगा, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे भी आ रहा है सब जगह पे, कि अगर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आप पहले पढ़िए, सही जगह पे पढ़िए। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, drashissaini.com करके हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा काउंसलिंग कराना ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इट इज़ ऑल राइट, अगर नहीं है और आपको आपके मन में सवाल हैं तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, और बात करने से काफ़ी हद तक समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जी। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, कि एक पुरुष को कब ये सोचना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? ऐसा कोई साइंस सिम्टम स्पेसिफिक है जहाँ उसे लगता है कि अब डॉक्टर से बात करना पड़ेगा अगर उसको इंटीमेट लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? तो देखिए, एक अर्ली साइन क्या होता है, उसको कहते हैं मॉर्निंग इरेक्शन, जिसको कि कोलोकियल भाषा में मॉर्निंग बोनर भी कहा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके मॉर्निंग इरेक्शंस जो हैं वो कम हो रहे हैं, और कम ये नहीं कि जैसे आज कम हुआ और कल आप चले गए यूरोलॉजिस्ट के पास, ऐसा नहीं। आप 2-3 महीने तक देखिए कि इरेक्शंस जो हैं मेरे कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं कि नहीं, अगर मॉर्निंग इरेक्शन। उसके बाद अगर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में आपको लगता है कि more than 50% of the time you are not able to satisfy yourself or your partner for almost 3 months. Right. It is not that once or twice भाई देखिए तेंदुलकर भी हर बार छक्का नहीं लगाएगा या सेंचुरी नहीं मारेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार कम तो नहीं हो रही है, आपका इंटरेस्ट कम तो नहीं हो रहा है, डिजायर कम तो नहीं हो रही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा, डिजायर एंड फियर। एक होता है कि डिजायर कम हो जाना, एक होता है फियर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कि जब हमें लगता है कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो उसके भय के कारण हमारा डिजायर कम हो जाता है। तो ये भी हमें देखना होता है। तो इन सब में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। जी। तो ट्रीटमेंट क्या, हमने जैसे बात की, किसी पुरुष को चल गया पता कि मुझे ये साइन सिम्टम्स है, वो डॉक्टर के पास पहुंच गया है, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पुरुष इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए? देखिए, पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपको हम ओवरऑल देखते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट करे जाते हैं, कार्डियक हेल्थ के बारे में देखा जाता है, लाइफस्टाइल के बारे में देखा जाता है। इसके अलावा देयर आर मेडिसिन्स व्हिच इंक्रीज द ब्लड फ्लो, देन देयर आर अदर ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ शॉकवेव थेरेपीज, लीनियर साउंड वेव थेरेपीज, पी शॉट्स, एंड
जो कि इसको ठीक करते हैं। जिन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत सालों से है और कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, उन पेशेंट्स में पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स से अभी नाउ दे आर इन द वर्ल्ड, इंडिया में अभी आए हैं एंड इनके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं और हम हर तरह के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर अब साइंस के जरिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो सकती है चैलेंजेस जो हैं? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे मन में क्या रहता है कि क्योर हो सकता है कि नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अर्ली दिखाते हैं, अगर ये समस्या है कि आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है और आप अर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये रिवर्स हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है और 10-15 साल से डायबिटीज़ है और तब आपको लग रहा है कि 10 साल से प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें पिनाइल इम्प्लांट करना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं ट्रीटमेंट के जरिए। एट लास्ट सर, आपकी तरफ से हमारे सभी लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? एंड मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस चीज़ पे एम्फसाइज करें कि लोग खुल के आएँ, सामने बात करें और जितनी भी मेंस हेल्थ है इनको ओपनली इन सभी इश्यूज पर बात की जाए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आज जो हमने बात करने से ही समस्या का हल होगा। आप जितना पहले और जितना समय पे आप आके बात करेंगे, और वो भी सर्टिफाइड लोगों से बात करेंगे। यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया में 98% जो है इंफॉर्मेशन गलत है, इट इज़ नॉट बाय सर्टिफाइड पीपल। और वहाँ पे क्या है कि आपको मैजिक ट्रीटमेंट मिलता है कि वरना गारंटी से इलाज और पैसे वापस और एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ लोग हमारी फ़ोटो भी लगा देते हैं कि भाई ये इन्होंने ये कर देते हैं ऐसा, तो वो सारा उन सब से हटना है, साइंस की तरफ जो है बिलीव करना है, एविडेंस पे बिलीव करना है, सही ट्रीटमेंट कराना है और सामने खुल के आना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे, अपने दोस्त से बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है। आजकल पेरेंट्स सबकी बात सुनते हैं, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ हमारे पास आके विचार विमर्श कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर समस्या जो है वो बनी रहेगी और आगे चल के ये एक सीवियर रूप भी ले सकती है। जी, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये सारी इंसाइटफुल सेशंस जो आपने इस सेशन में जो बातें बताई हैं, आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा जरूर होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस special campaign, Voice It Out, and stay tuned for more such enriching and insightful sessions. Have a great day. Thank you.